अगर किसी रिश्ते को निभाने में, उसको ठीक करने में आप खुद को कहीं ना कहीं खो देते हो ना, तो वो रिश्ता वर्थ नहीं है। ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ज्यादा अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप। बहुत लोग पूछ रहे थे कि चाप की रेसिपी शेयर करूँ, तो ये जी चाप हैं। इसमें हल्का सा नमक डाल के मैंने इन्हें उबलने के लिए रखा है और 2 सीटी लगाई थी। मेरे कुकर में जल्दी आ जाती हैं, ज़्यादा नहीं लगाई थी। अब मैंने ले लिया बड़ा वाला मिक्सी का जार, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी हमें चाहिए। मतलब जो है हमारे यहाँ सूखी सूखी सी बनेगी। ये ग्रेवी वाली बनती है लेकिन रसा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे फिर फेंक ही देते हैं। तो इसमें मैंने पीसे हैं प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, वही 4 चीज़ें। अब ये पीसने के बाद मैंने चढ़ा दी है स्टील वाली अपनी छोटी कढ़ाई, क्योंकि 4 ही हैं ये। हम चारों की एक एक, बल्कि 3.5 ही है शायद, मतलब एक तो पूरी भी नहीं है, निकली ऐसी थी पैकेट में से। तो इसमें यह था कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कई लोग जो हैं यूट्यूब पर जो है वो फ्राई करके बना रहे हैं, जो मेरी सासू माँ बनाती थी। वो ऐसे ही सीधे उबाल के बनाती हैं, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो अब इसमें जो है वही बेसिक मसाले जो 4-5 मैं डालती हूँ ना, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक, किचन किंग, ये 5 तो मैंने इसमें डाल दिए। और छौंकने में गया है थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद मैंने ये मसाला डाल दिया। अभी हींग विंग इसमें कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि सोयाबीन की बनी हुई है, कोई ऐसी हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ है नहीं। अब ये जो है हल्का सा पानी डाल के ये मसाला खूब बढ़िया तरीके से भुनेगा। तो इसे हल्का सा चला के मैंने रख दिया है ढक्कन, कम से कम 5-7 मिनट के लिए पकेगा। अब जब ये थोड़ा सा पक गया, इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी ये कश्मीरी मिर्च, ताकि रेड कलर आ जाए, और आधी चम्मच के करीब डाला जीरा पाउडर। ये दोनों मिला के फिर एक बार चला दिया इसको, और फिर ढक दूँगी इसको भुनने के लिए। अब यहाँ पर सबका तरीका फ्रेंड्स अलग अलग होता है। मैं अपना सिंपल तरीके से जो बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये 5-1 मिनट बाद देखो भुन गया, तो फिर इसको थोड़ा सा जो है चला लिया एक बार, अच्छी सी महक आने लगेगी, और जितना तेल डाला है वो सब मतलब ये छोड़ देगा मसाला। तब तक हमें इसे भूनना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है रेगुलर से, इसलिए टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब ये ठीक ठाक तरीके से देखो भुनने लगा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब हो गया, लेकिन अभी इसने तेल नहीं छोड़ा है। तो मुझे हल्का सा ये है कि इसको और एक बार ढका। उसके बाद अब ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया ना, तो इसमें पानी है और हल्का सा तेल छोड़ दिया। अब इसमें जो वो बॉइल्ड चाप थी ना, वो इसमें डाल दी, और इनको अच्छे से मतलब ये मसाला जो है ये इसमें लपेट दूंगी इससे। और उसके बाद इसको पहले थोड़ी देर बिना पानी के ही ऐसे ही थोड़ा सा ना मैरिनेट से हो जाते हैं, तो इनके अंदर थोड़ा सा मसाला मतलब टेस्ट आ जाता है। या फिर आप कुकर में लगा के 1 सीटी और लगा दो, दूसरा तरीका ये है। तो इतने मैंने गूँथ लिया आटा, और अभी तक इसमें चाप जो है वो मसाले में ही हैं। तो मतलब कहने का कि 5-7 मिनट ये मसाले के अंदर ही धीमे धीमे ऐसे पक गई। हल्की हल्की सी कढ़ाई में ना ऐसी भी लगी कि लग जाएगा मसाला, लेकिन डोंट वरी, ये सब छुट जाता है आराम से, और इसका ग्रिल्ड वाला इफ़ेक्ट सा आता है, मतलब अच्छी लगती है वो। हल्का हल्का सा मसाला जो है तली में, इसमें ऐसा लग रहा है अभी कि चिपक रहा है। तो ये अच्छे से जो है चाप के अंदर अब टेस्ट आ गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ना अब पानी ऐड कर देंगे, ताकि हल्की सी ये लुटपुटी सी हो जाए। तो इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ा सा ढक के एक बार फिर पकाना है। तो ये अभी 4 पीस ही हैं, देखो ऐसे देखने में लग रहा है पूरा एक सही है, लेकिन ये पीस अलग अलग, ये देखो। तो ये एक पीस एक जने का हो जाएगा, और बल्कि बच्चों को तो हम इसको कट करके देंगे ताकि वो बाइट आराम से ले सके, वरना बच्चे क्या करेंगे, मसाला मसाला रोटी से पोंछ लेंगे, और जो मेन चाप है ना वो रह ही जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मिक्स करके उसके बाद ढक के जो है वो पानी मतलब बॉईल होने में लगभग वही 5-7 मिनट और लेगा, फिर ये सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी। और अब इसमें मैंने डाल दिया सबसे एंड में गरम मसाला, और गरम मसाला ऐड होने के बाद इसमें डलेगी थोड़ी सी हरी धनिया। तो यहाँ पर ये जो है चाप की सब्ज़ी इस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये हो गया देखो, अब ये पक गया, पानी भी पक गया, चाप भी पक गई। अब हरी धनिया की पत्ती धो के मैं इसमें डायरेक्ट जो है वो काट रही हूँ। तो यहाँ पर ये चाप हो गई।
अब आज जाना है हमें हमारी नंद के यहाँ। पग फेरा तो बाद में होगा, हम लोग पहले मैं और नेहा जाएंगे आज। प्रियंका के जाने से बस विदाई वाले मोड में ना अटक गया है दिल, कितना खालीपन लग रहा है, बस क्या ही बताऊं। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है आज ये गई है कल मेरी बेटियां भी चली जाएंगी। तो अब हम पहुंच गए थे इनके घर, कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो। तो जी इनसे मिले, थोड़ा बहुत पूजा का काम था वो किया वहाँ पर, और वहाँ से डायरेक्ट अब जो दूसरी शादी है, मेरी एक नंद है उनकी बेटी की शादी है अब, तो उनका आज भात नौतने का प्रोग्राम है। तो वहाँ हम लोग इनवाइटेड हैं। तो हम जैसे यहाँ पे आए हैं इन्हीं कपड़ों में, मतलब यहीं से यहीं डायरेक्ट जो है फिर हम वहाँ चले जाएंगे बच्चों को लेके, बच्चे अभी घर हैं। तो इनके साथ ली कुछ सेल्फ़ी, ये तो अभी बिज़ी हैं ससुराल में अपने, तो ये तो नहीं आ पाएंगी। हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे भात वात के गीत गीत वगैरह होने के बाद खाने की व्यवस्था थी, और मेरी नंदों ने जो है वो टीका कर दिया था सब भाइयों का। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर गए, और घर के रेगुलर काम के बाद अब आपसे घर जाके करती हूँ मैं बात। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि मन नहीं लग रहा, याद आ रही है, यहाँ हमें मन नहीं लग रहा और वहाँ उनका, अस्त व्यस्त सा सब कुछ चल रहा है, किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा। कुल मिला के ये है, ना स्कूल में, ना घर में, ना वीडियोस में। और वीडियोस में ना व्यूज भी पता नहीं, मतलब कई बार यूट्यूब पे ना ग्लिच होती है, अपने आप ही व्यूज अप हो जाते हैं, अपने आप ही
डाउन हो जाते हैं। इस टाइम चल रहे हैं डाउन, सब्सक्राइबर काउंट रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं वही लगता है, मेहनत आप उतनी कर रहे हो, कंटेंट आप वही प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कई बार उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स और कई बार जो है वो मामला डाउन हो जाता है। तो वहाँ भी जी नहीं लग रहा कुल मिला के। सही बात तो ये है, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन मेरा वही है कि अगर आपको पता हो फल क्या मिल रहा है और वो जितना अच्छा मिलता है आपको काम करने में उतना ही मज़ा आता है, वो भी एक रीज़न है। खैर, जितना लंबा टाइम हुआ है ना उतने अब समझ में आ गया ये ऑटोमेटिक होता है यूट्यूब पर, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। लेकिन जो मेन दिमाग में वो चल रही है वो प्रियंका के जाने से है, नहीं एडजस्ट हो पा रहा। तो कोई दिन जाता है जिस दिन आंखें नम नहीं हो जाती, लेकिन ये है कि ठीक है, अपने घर है, खुश है अब, पर वो भी मिस कर रही है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हम लोगों में। अब ऐसा है कि चलो छोड़ो, क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब मैंने सोचा था कि प्रॉपरली आपको बताऊंगी शादी से पहले ही, लेकिन ये था कि शादी से पहले टाइम ही नहीं मिला। मैं खुद ही इतना डिस्टर्ब चल रही थी और मतलब एक प्रेशर था यार, खुशी भी थी, काम की जिम्मेदारी भी थी, चली जाएगी ये भी था, फाइनली चली गई है। और अभी तक ये था कि शादी का फैलावा जो भी थोड़ा बहुत था वो सिमेटा। अब जो दूसरी शादी आने वाली है थोड़ा बहुत उसका कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, तो चल रहा है वो सब कुछ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जी इतनी एज में आपने लड़की की शादी क्यों करी? इतनी एज में लड़की की शादी कर रहे हो तो भाई सेकंड मैरिज है। बहुत सारे लोगों ने मतलब अंदाजा लगा भी लिया था ऑब्वियसली, मतलब इतना भी नहीं है कि एज उसकी दिखी नहीं रही। मुझसे 4 साल छोटी है, तो इस टाइम वो 37 की पूरी हो चुकी। तो ये है कि अभी हुई है, मतलब पिछले 1-2 महीने में 37। तो सेकंड मैरिज है और पहली मैरिज उसकी वो शायद 23 या 24 साल की रही होगी तभी हो गई थी। अब क्यों करी, कैसे करी? तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई ट्रेजिक स्टोरी सुनाऊंगी या कुछ और, मतलब होता है ना दिलचस्पी कुछ लोगों को होती है जानने में, मतलब अच्छा अच्छा दिख रहा है उसमें, समझ नहीं आता, कुछ मसाला मिले कि कुछ दुख वाली बात मिले, वैसा कुछ। तो भाई वो कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं आपको कहानी कोई रोने वाली सुनाने वाली हूँ। सिंपल सी बात थी, हम सोचते अच्छी चीजें हैं, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा ही सोच के चलता है कि अच्छा होगा, लेकिन कई बार नहीं होता। और अच्छा तो छोड़ो, कई बार बुरा हो जाता है। तो फिर क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज की प्लान बी। तो जिस रिलेशनशिप में वो थी, मम्मी पापा की मर्जी से थी, अरेंज मैरिज थी, सब कुछ था, कई बार नहीं जाती चीजें सही यार। मतलब इसमें माँ बाप भी क्या करें, अपनी तरफ से हर आदमी अच्छा देख के करता है, लेकिन कई बार चीजें सही से काम नहीं करती। तो उसके साथ 1-2 मुद्दे नहीं थे, काफी सारे थे, फाइनेंशियल। फिर ये होता है, देखो आप अपने आसपास निगाह घुमा के देखो ना, तो जी आपको मतलब अनगिनत महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जिनकी जिंदगी बिल्कुल, सही बताऊं ना, मतलब झंड है, कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन वो अपने बच्चों का मुंह देख के अपनी उसी लाइफ को जिए जा रही हैं, खींचे जा रही हैं। वो कभी नहीं सोचती उसको कि एक नए सिरे से शुरू करूं या इसको बेटर करने के लिए मैं कुछ करूं, लड़ूं दुनिया से, परिवार से, कि नहीं मुझे जो करना है मैं करूंगी। नहीं करती लड़कियां, औरतें असंख्य मिल जाएंगी आपको जो सिर्फ एडजस्टमेंट ही करके रह रही हैं, काट रही हैं अपना जीवन ऐसे ही। पूरा सम्मान है मेरे मन में उनके लिए, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो एक माँ है, उन्हें इस टाइम अपने बच्चे दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रायोरिटी आपकी होती है जिसके इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती है। तो ज़्यादातर महिलाओं के लिए वो उनके बच्चे होते हैं। उन्हें पता है वो इस शादी से निकलेंगी, बच्चे ये वो परेशानियां होंगी, तो आदमी जैसा भी हो, ससुराल जैसा भी हो, लोग एडजस्ट करती रहती हैं। आपने देखा होगा, आई एम श्योर, होती है ना ये चीज़। तो अगर वो भी चीज़ होती इनके साथ, मेरी नंद के साथ, कि कोई बच्चा होता, कुछ होता, फिर वो रुक जाती, चाहे कितनी परेशानी थी वो उसी शादी में बनी रहती। लेकिन इनको इनफर्टिलिटी का भी इशू हुआ, और मैं जब उस चीज़ से जूझ रही थी तो ये था कि मतलब था कि हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं मरी जा रही थी कि हो जाए। मुझे बस प्रेशर ये था कि मेरे हस्बैंड मेरी वजह से डैडी नहीं बन पाएंगे, मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, मुझे उसकी वो नहीं थी कोई इतनी बड़ी बात। लेकिन वो उनमें से थी जो चाहती थी कि शुरुआती 1-2 महीने में ही वो खुशखबरी सुनाए अपने घर वालों को। वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन नहीं हुआ।
इनफर्टिलिटी हुई और 7 साल बाद इवन मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो नहीं हुई। अब वो उस शादी में 10-12 साल यार उसने, लड़की ने अपनी जान लगा दी उस रिश्ते को बचाने में, उस शादी को बचाने में, टेक्निकली सोसाइटी में राइट होने में। लेकिन एक बात है, अब मुझसे इतना जुड़ी हुई है तो जो मेरा फंडा है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हो आपका फर्क पड़ता है उस आपकी सोच पे, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। तो जी मेरा मानना ये है कि अगर किसी रिश्ते को निभाने में, उसको ठीक करने में आप खुद को कहीं ना कहीं खो देते हो ना, तो वो रिश्ता वर्थ नहीं है। ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ज्यादा अच्छा। अब मेरी नंद जो है, मैं आपको बताऊं, उसमें बिजनेस सेंस है, वो बहुत मेहनती है, सेवा भाव उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। हर रिश्ते के लिए उसने इतना किया है जितना मतलब मैंने नहीं देखा किसी और ने किया हो। बहुत करती है वो, सबके लिए करती है, शरीर से, मतलब तन मन धन से, इमोशनली भी सबके लिए खड़ी रहती है, फाइनेंशियली भी जहां तक उसका हो सकता है वो, फिजिकली भी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस शादी में वो थी वहां वो अपने आप को खो रही थी। उसके जो टैलेंट्स हैं, उसके जो गट्स हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा था। और जिस प्रियंका को मैं जानती थी शादी से पहले या शादी के शुरुआती सालों में, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो मतलब क्या रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारी बच्ची है, वो अपने आप को खो दे, उसकी लाइफ खत्म हो जाए, वो सुसाइड जैसी चीजें सोचने लगे, दिमाग में आने लगे कि लाइफ इतनी बेकार है कि इससे तो मैं मर जाऊं, तो यहाँ तक बात जाए, उससे अच्छा मतलब इट्स ओके, तो रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए। लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास फैमिली है, मान लीजिए आपके पास 8-10 रिश्ते हैं और उनमें से आपके 1-2 रिश्ते जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मान लीजिए वो बिगड़ गए और आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बिना तो कैसे जिएंगे, क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब से मेरी देवरानी गई है ना, या मेरी अपनी माँ गई थी जब, अगर माँ के जाने के बाद बच्चे जी सकते हैं तो किसी के भी जाने के बाद कोई भी जी सकता है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जी जाते हैं। तो जी फिर ये था कि फाइनली ये डिसाइड हुआ, बातचीत हुई, और बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल। मिडिल क्लास लोग हैं हम, सिंपल से। तो खुद उसके पेरेंट्स को समझाना, मतलब चाची जी तो खैर क्या ही है, उनका तो रोल ही नहीं है, चाचा जी को समझाना, अपने भाई को समझाना, सभी कुछ था कि फाइनली नहीं रहना है। और उसके बाद फिर ये था कि अच्छी बात ये रही कि फिर सबने सपोर्ट किया, हमारे घर के सारे बड़ों ने सपोर्ट किया कि मतलब जानकारी में ही नहीं है ना, बात ये है कि जानकारी में ही हो। लड़कियों को वही सिखा के भेजते हैं ना कि घर है, घर की बात बाहर नहीं ले जानी है, बताना नहीं है, अब तुम्हारा घर वही है। वो चीजें इतनी भर दी जाती हैं दिमाग में कि कहीं ना कहीं लड़की को भी लगने लगता है कि चाहे मैं मर जाऊं, माँ बाप को नहीं बताऊंगी। तो जब ओपन अप होके सारी बातें हुई, ठीक है, पता लगा बच्चा परेशान है हमारा, तो अच्छी बात ये थी कि हमारे घर के बड़ों ने उसको फुल्ली सपोर्ट किया। और मतलब कई सारी सिचुएशंस ऐसी बताई गई कि भाई ये कर लीजिए शादी रुक जाएगी, ऐसा कर लीजिए बने रहेंगे बच्चे, ये है वो है, लेकिन कोई चीज काम करी नहीं फाइनली। खैर मैं ना उनके उसमें जा रही हूँ ज्यादा डीपली में कि क्या था क्या नहीं, ना इनके में, लेकिन कुल मिला के चीजों काम नहीं कर रही थी। तो फिर ये था कि जी रिश्ता कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चे खुश नहीं है तो आपस में। तो फाइनली ये था कि डिवोर्स हो गया। अब होने के बाद फिर दूसरी जगह शादी कर दी, जितनी जल्दी मतलब पॉसिबल हो सका हम लोगों से। तो ये था कि ठीक है। अब इतने दिन के बाद ये था कि फाइनली अब खुशियां आ रही थी, तो चाहे छोटा सा ही फंक्शन था। पहले तो ये था कि कोर्ट मैरिज ही कहीं पर कर देंगे, करेंगे ही नहीं कुछ और, लेकिन ये था कि चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दैट्स वाई कि ये डेकोरेशन वगैरह हम लोग खुद कर रहे थे, क्योंकि उसका मन था कि चलो हो ही रहा है, तो मतलब उसको खुश करने की कोशिश थी और कुछ नहीं, कि उसको अच्छा लगे बस। और जो उससे जुड़े हुए लोग थे, नियर एंड डियर वंस, वही लोग हमने रिश्तेदारी में बुलाए जिनसे उसका अटैचमेंट था, और कोई नहीं बुलाया था फालतू। तो छोटा सा फंक्शन था।
अपनी जगह पहुंच गई, अब खुश है, बात हो जाती है डेली, खुश है, लेकिन मिस कर रही है हमें और हम उसे। क्योंकि मतलब हमारी ना, उसकी भी और मेरी भी हमारी आदत है, मतलब हस्बैंड अपनी जगह है, ठीक है, हमें चाहिए आसपास, मतलब दोस्त जैसी, चाहे नंद हो, भाभियां हो, देवरानी जेठानी हो, या दोस्ती हो, मतलब चाहिए एक लेडीज वाला ग्रुप जिसमें हम चिट चैट कर सकें, अपनी औरतों वाली। तो जब कोई नहीं होता ना तो थोड़ा सा बोरियत सी लगती है, दैट्स इट। तो जी ये था कहानी मेरी नंद की, जो बहुत लोगों को जाननी थी कि जी क्यों की, कैसे की। और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा होगा, क्योंकि मतलब उसके ससुराल वालों के साथ उसकी क्या प्रॉब्लम रही और क्या नहीं रही, इसमें किसी को क्या ही दिलचस्पी हो सकती है। बस ये था कि हाँ जी इतनी एज में शादी क्यों की, तो वो शादी इतनी एज में नहीं हुई, सेकंड मैरिज है इसलिए। तो उसकी रियल शादी तो 23-24 में ही हो गई थी, पहली वाली। लेकिन ये है कि अब दूसरी है तो दूसरी लगेगी भाई, जो बात है, इतनी सी बात है। लेकिन उसकी विदाई के बाद एक चीज और है, अपनी बेटियों को देख देख के ना ज्यादा वो लग रहा है ये भी चली जाएंगी यार। बहुत मुश्किल काम होता है पल पल करके बड़ा करना बेटियों को, और फिर उन्हें सौंप देना किसी अनजान के हाथ में। कैसे रखेगा पता नहीं। उस टाइम बस जो आपने अपनी बेटियों को परवरिश दी है, उनको जो बनाया है, वही उनके काम आएगा। आप हर टाइम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, रोज डेली। और भगवान न करे किसी की बेटी की लाइफ में ऐसा टाइम आए कि शादी के बाद हमें उसके सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहना पड़े। ईश्वर करे सब बेटियों को पति ही ऐसे मिले कि उसके आगे उन्हें किसी सपोर्ट की और जरूरत ही ना हो, वो बेस्ट है। तो जी व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।